देश के दक्षिणी छोर पर बसे महाद्वीप लक्षद्वीप के प्रशासक और गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री रह चुके प्रफुल्ल पटेल को 5 दिसंबर 2020 मतलब करीब 5 महीने पहले लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त किया गया था। अब लक्षद्वीप स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ ही केरल की कई राजनीतिक और छात्र संगठन प्रफुल्ल पटेल की नीतियों को जन विरोधी और अधिनायकवादी करार देते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। #सेव लक्षद्वीप नाम से सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग करते हुए प्रशासक को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही केरल के कुछ सांसदों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि पटेल की तरफ से जारी सभी आदेशों का मकसद लक्षद्वीप के लोगों के पारंपरिक जीवन और संस्कृति विविधता को नष्ट करना है। आखिर क्या है ये आदेश जिसका लक्षद्वीप में विरोध हो रहा है, आइए जानते हैं। लक्षद्वीप में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो SOP बनाए थे उन्हें प्रफुल्ल पटेल ने आते ही फौरन बदल दिए। SOP में पहले कोची से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य था, लेकिन पटेल ने क्वारंटाइन पीरियड हटाकर सिर्फ 48 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी। इस पर सांसद एलामारन करीम ने 23 मई को राष्ट्रपति को जो लेटर लिखा उसमें कहा कि द्वीप के लोगों के मुताबिक SOP में इस तरह के अनियोजित और अवैज्ञानिक बदलाव की वजह से कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जब पूरे देश में कोरोना वायरस फैल रहा था उस वक्त भी लक्षद्वीप में कोरोना वायरस के केस नहीं पाए गए थे, लेकिन 18 जनवरी 2021 को पहला केस आने के बाद से माहौल बदल गया। 23 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक लक्षद्वीप में 6000 से ज्यादा मामले आए। एक्टिव केस की संख्या 1200 के करीब पहुंच गई। प्रफुल्ल पटेल को लक्षद्वीप से हटाने के लिए सिर्फ कोविड-19 के बढ़ते मामले ही कारण नहीं है। लक्षद्वीप की कुल आबादी का 96% हिस्सा मुस्लिम है। 25 फरवरी 2021 को एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021 के तहत लक्षद्वीप में गोमांस की बिक्री, खरीदी और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लक्षद्वीप के लोगों ने इसका खुले तौर पर विरोध किया। ऐसे में केरल से एक और सांसद बिनाय विश्यम ने 24 मई को राष्ट्रपति को पत्र लिखा। विश्यम ने अपने पत्र में लिखा, एक गवर्निंग अथॉरिटी का अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ऐसी घोर अवहेलना और लगातार उन्हें नुकसान पहुंचाना कतई स्वीकार नहीं है। अब प्रशासन ने पर्यटन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में शराब लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। इस दौरान यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक समीकरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सांसद करीम कहते हैं कि जानवरों के संरक्षण के नाम पर ऐसा अलोकतांत्रिक और जन विरोधी नियम लोगों की जिंदगी और पसंद के खाने की आजादी के खिलाफ है। वो कहते हैं कि कई लोगों की आजीविका इस नए कायदे से छिन जाएगी। किसी स्थानीय व्यक्ति ने ऐसी कभी कोई मांग की ही नहीं थी और नियम बनाते वक्त किसी स्थानीय से बातचीत भी नहीं की गई। ताज्जुब की बात है कि मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले इस द्वीप पर बीफ बैन का प्रस्ताव लाया गया और अल्कोहल बैन हटा दिया गया। प्रफुल्ल पटेल द्वारा लाए गए इन सभी नए नियम कानूनों से लोग सबसे ज्यादा नाराज लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 के प्रस्ताव से हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस नए रेगुलेशन के तहत एडमिनिस्ट्रेटर को टाउन प्लानिंग या किसी दूसरे डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी संपत्ति से हटाने या ट्रांसफर करने का अधिकार दिया गया है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार के पास चल अचल संपत्ति का अधिग्रहण धारण प्रबंध करने की शक्तियां हैं। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल पर इस साल की शुरुआत में दादरा और नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। सांसद मोहन डेलकर ने अपने 15 पन्नों के सुसाइड नोट में पटेल का नाम लिखा था। 22 जनवरी को डेलकर अपने होटल के कमरे में लटके पाए गए थे। डेलकर के बेटे अभिनव ने आरोप लगाया था कि पटेल डेलकर से 25 करोड़ की मांग कर रहे थे और परेशान कर रहे थे। साथ ही धमकी दे रहे थे कि अगर उन्होंने उनकी मांग पूरी नहीं की तो डेलकर को PASA के तहत झूठे मामले में फंसा देंगे।